शनिवार 6 जुलाई 2024 सायंकालीन समाचार। किसानों के मसीहा पूर्व सांसद एवं कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्री डॉक्टर हरिसिंह जी की जयंती रेनवाल कस्बे में श्री हरिनिवास कांग्रेस कार्यालय पर मनाई गई। इस दौरान उनके पुत्र फुलेरा विधायक विद्याधर सिंह चौधरी, उनकी धर्म पत्नी सारिका चौधरी व नगर पालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल ने विचार व्यक्त किए और उन्हें कोटि कोटि नमन किया। विधायक विद्याधर सिंह चौधरी ने उनके महान कार्यों को याद करते हुए बताया कि उनका योगदान सर्व समाज और राष्ट्र के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनकी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा और प्रेरणादायक जीवन यात्रा हमें सदैव प्रेरित करती रहेंगे। इस दौरान नगर रेनवाल पालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल, रेनवाल ब्लॉक अध्यक्ष सरवन जी डीडेल, फुलेरा ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पा मेघवाल फुलेरा, चेयरमैन प्रतिनिधि जितेंद्र जी अग्रवाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राकेश वर्मा, सांभर पालिका अध्यक्ष बालकिशन जांगिड़, सांभर पूर्व नगर अध्यक्ष सीपी व्यास, फुलेरा वाइस चेयरमैन योगेश सैनी, दयानंद चौधरी, मनोज कुलारी, सागरमल ककरालिया, सिनोदिया सरपंच गिरधारी कुलेरी, अनंतपुरा सरपंच बाबूलाल फगोडिया सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज श्रीमती सुंदर देवी सांगा का महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम किशनगढ़ रेनवाल में जिला विधिक प्राधिकरण के वरिष्ठ सिविल मजिस्ट्रेट गौरव कुमार के सानिध्य में स्कूली छात्र छात्राओं और स्टाफ ने विद्यालय में वृक्षारोपण किया। इस दौरान प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार भालोठिया, उपप्रधानाचार्य भागवती यादव, खेमचंद बलाई, गजानंद पारिक सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक श्री शिवनारायण कुमावत ने किया। इस मौके पर बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। विद्यालय में छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ वृक्षारोपण किया। जिला विधिक प्राधिकरण के वरिष्ठ सिविल मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। इस अवसर वक्ताओं ने वृक्षारोपण का महत्व बताया। राजस्थान में मानसून की एंट्री हुए आज 11 दिन हो गए। पूरे प्रदेश में मानसून छाया हुआ है। शुक्रवार को टोंक में मूसलाधार बारिश हुई। लगातार हुई तेज बारिश से दर्जन भर गांवों में पानी भर गया। आज भी कोटा, बारान, झालावाड़ में तेज बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। अलवर बरसों से सूना और रूखा पड़ा। अलवर का सबसे बड़ा बांध जैसमंद बांध में भी पानी पहुंच गया है। साथ ही सिलीसिड़ व निदानी बांध में भी पानी की आवक हुई है। मालपुरा तहसील में रामसागर बांध की पाल टूटने से नदी नाले उफान पर आ गए। कई बांधों में पानी की चादर चलने लगी। सहोदरा नदी में अचानक पानी बढ़ने से 3 युवक फंस गए, जिन्हें मुश्किल से बाहर निकाला गया। भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों में 6 जुलाई का अवकाश घोषित किया है। बीसलपुर बांध में पानी की आवक। बीसलपुर बांध से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। टोंक और आसपास के जिलों में जारी मूसलाधार बारिश ने बीसलपुर बांध को राहत की सांस दी है। इस निरंतर बारिश के कारण बांध में 1 माह का पानी आ चुका है। पिछले 36 घंटों में बीसलपुर बांध में 1 टीएमसी पानी की आवक हुई है। बांध का जलस्तर 36 घंटे पहले 309.66 आरएल मीटर था, जो अब बढ़कर 310.07 आरएल मीटर हो गया है। कुल मिलाकर 41 सेंटीमीटर पानी बांध में आया है, जिसमें से आज की बारिश के बाद 6 घंटों में ही 28 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज की गई है। बीकानेर में देर शाम को तेज बारिश के दौरान शोभासर में एक फैक्ट्री की दीवार ढह गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री की दीवार का काम चल रहा था और 2 दिन की बारिश से दीवार कमजोर हो चुकी थी। बारान स्थित केलवाड़ा के सीताबाड़ी में बाणगंगा नदी पर बने एनीकट पर पानी की चादर चढ़ गई। ये दृश्य देखने में बेहद सुंदर प्रतीत हो रहा था। पनवाड़ कस्बे में भी सुबह 5 बजे से बरसात का दौर जारी है। जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, अलवर, उदयपुर, जोधपुर सहित कई जिलों में हल्की से तेज बारिश हुई। भीलवाड़ा के जहाजपुर में मकान पर बिजली गिरने से छत में बड़ा छेद हो गया और दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। जयपुर में दोपहर में तेज बारिश के दौरान झोटवाड़ा इलाके की शिवपुरी एक कॉलोनी में 80 फीट लिंक रोड का कुछ हिस्सा धंस गया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में लगातार बारिश से नदी नालों में पानी की अच्छी आवक हुई है और भड़क का झरना बहने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी करते हुए प्रदेश में 18 जुलाई तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर चूरू से होकर गुजर रही है। आगामी 3 दिन पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के पूर्वी भागों में भी हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है।
खाटू श्याम जी, श्याम भक्तों के लिए आई खुशखबरी। खाटू श्याम जी से सालासर बालाजी तक बिछेगी नई रेल लाइन, सर्वे शुरू, बढ़ेगा धार्मिक पर्यटन, सुधरेगी अर्थव्यवस्था, रेलवे बोर्ड ने सर्वे शुरू कर दिया। खाटू श्याम जी से जयपुर जाने वाली बसों के चालकों के बीच हुई मारपीट, सवारी बैठाने को लेकर आपस में हुआ झगड़ा, पुलिस ने आधा दर्जन अवैध बसों को किया जब्त, 6 लोगों को धारा 170 के तहत किया गिरफ्तार। खाटू से जयपुर बिना परमिट के ही चल रही है बसें। पुलिस थाना एचएम हरि सिंह ने दी जानकारी। दौसा जिले में बांदीकुई क्षेत्र के बाढ़ बिशनपुर स्थित ज्योतिबा फूले उच्च माध्यमिक स्कूल में यह मामला सामने आया है। 16 वर्षीय छात्र यतेंद्र उपाध्याय जैसे ही पहुंचा स्कूल तो अचानक गिर गया। तत्काल स्कूल स्टाफ ने बच्चे को संभाला, लेकिन उसे होश नहीं आया। इसके बाद बांदीकुई उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। जैसलमेर जिले के देवीकोट क्षेत्र में सागाना के पास भीषण सड़क हादसा। अज्ञात ट्रक चालक ने तेज गति से वाहन चलाते हुए सड़क पर गुजर रहे भेड़ों की रेवड़ और चरवाहे को कुचला। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन के साथ हुआ फरार। घटना में चरवाहे की मौके पर ही मृत्यु। दुर्घटना में 100 से ज्यादा भेड़ों के भी मारे जाने की मिल रही है जानकारी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम पहुंची मौके पर। उत्तर प्रदेश में जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर भंगेला गांव के समीप शनिवार की सुबह एक ही रिक्शा को बचाने के चक्कर में 2 बसें अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। इस हादसे में एक बस के चालक की मौत हो गई तथा बस में सवार 15 लोग घायल हो गए। पंजाब के शिवसेना नेता संदीप थापर, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सुखदेव के वंशज भी है, पर शुक्रवार दोपहर पंजाब के लुधियाना सिविल अस्पताल के बाहर खालिस्तानियों के एक समूह ने तलवारों से हमला किया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी 1 लाख का इनामी देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के एक अस्पताल से पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा एसटीएफ देव प्रकाश मधुकर को लेकर दिल्ली से हाथरस के लिए हुई रवाना। भोले बाबा के एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह ने किया है दावा, तबीयत सही होने पर देव प्रकाश मधुकर ने किया है सरेंडर। बाबा भोले सहित अन्य दोषियों पर हो कार्रवाई, राजनीतिक स्वार्थ में ढीली न हो सरकार। मायावती कहा है कि हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए ताकि आगे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। अरुणाचल प्रदेश के केमांग पश्चिम में शनिवार सुबह 7.34 बजे भूकंप के तेज झटकों से धरती हिल गई। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने बताया है कि रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 रही। इस भूकंप में किसी के जान माल का नुकसान होने की खबर नहीं है। हालांकि भूकंप के इन झटकों के कारण लोगों में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एनसीएस के अनुसार शनिवार को लेह में 27.21 उत्तर अक्षांश और 90.30 पूर्व देशांतर रेखा के करीब ये भूकंप आया। यही इसका केंद्र था और भूकंप की गहराई का केंद्र 32 किलोमीटर था। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी बसपा के प्रमुख आर्मस्ट्रॉन्ग 52 की शुक्रवार को चेन्नई में उनके घर के सामने ही हत्या कर दी गई। आर्मस्ट्रॉन्ग उत्तरी चेन्नई के पेरुम्बूर में अपने घर के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार 6 लोगों के एक गिरोह ने रात लगभग 7.30 बजे घातक हथियारों से उन पर हमला कर दिया। खून से लथपथ आर्मस्ट्रॉन्ग को अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां रात 8.46 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। नीट यूजी काउंसलिंग एमसीसी ने स्थगित की, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने थे। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को होगी नीट केस की सुनवाई। नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित, वजह साफ नहीं, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने थे। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को नीट केस की सुनवाई। राहुल अहमदाबाद में हिंदू संगठनों ने पुतले जलाए। राहुल बोले मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, हार के डर से वाराणसी गए, वहां भी मुश्किल से जीते। गुजरात, जैसे हमारा कार्यालय तोड़ा, वैसे हम उनकी सरकार तोड़ेंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। अयोध्या के लोग कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए हमारी जमीन ली गई, कई दुकानें घर तोड़े गए और सरकार ने आज तक लोगों को मुआवजा नहीं दिया। अयोध्या का बड़ा एयरपोर्ट बना, उसमें अयोध्या के किसानों की जमीन गई, जिसमें किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्यावासी ही नहीं थे राहुल गांधी। NEET पेपर लीक नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दलील पर बरसे खड़गे, बोले लाखों युवाओं का भविष्य हो रहा बर्बाद। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच कांग्रेस संसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 जुलाई को राज्य का दौरा करेंगे। वह राहत शिविरों में जाएंगे और पीसीसी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक जवान शहीद, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। अभी जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट से फिर लगा झटका। 5 अप्रैल को आप नेता ने तिहाड़ से लिखा था जल्द बाहर आएंगे। 10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना, नौकरियों के पेपर लीक पर अहम बिल, महाराष्ट्र सरकार की बड़ी तैयारी। राजस्थान टोंक में बाढ़ जैसे हालात, स्कूलों की छुट्टी, कोटा का एमपी संपर्क कटा, आज कई जिलों में अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में फिर सताने लगा टमाटर, कीमतें 100 रुपये किलो, आलू प्याज के भी चढ़े भाव, थाली महंगी। अमरनाथ यात्रा भारी बारिश के कारण रोकी गई, उत्तराखंड में रेड अलर्ट, ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे बंद, असम में अब तक 62 की मौत।